हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसकी कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे और उसमें हम पहुंच गए थे टोटल डिफरेंशिएशन। जेपीएच के चैप्टर 5 की बात करें तो हम सी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। हम उसके और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपने एग्जाम्पल किए होंगे और एग्जाम्पल भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सेंड कीजिएगा, हमने सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि वक्र 5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे ना, क्वेश्चन 6 देखिए। यदि वक्र एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, एक तो ये कर्व है, एक्स और वाई में होता है कोई कर्व, जैसे पैराबोला हुआ, सर्किल हुआ, एलिप्स हुआ, जो भी होगा। फाई एक्स वाई इक्वल टू 0, दो कर्व दिए। इफ द कर्व्स एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, फाई एक्स वाई इक्वल टू 0 टच ईच अदर, एक दूसरे को स्पर्श करते हों, देन सो दैट, तो प्रूव कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां वो टच करते हैं। जैसे मान लो एक तो ये कर्व है और एक मान लो ये कर्व है, तो यहां ही टच कर गए। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क बिंदु पर, इस बिंदु पी एक्स वाई पर ये प्रूव कर दो क्या, कि डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल फाई डेल वाई बराबर आएगा डेल एफ डेल वाई इंटू डेल फाई डेल एक्स। ठीक है, ये प्रूफ करना है। आप एक बात तो जानते ही होंगे, कि जब दो कर्व एक जगह पर टच करते हैं, किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करते हैं, टच वाली बात होनी चाहिए, कट करना अलग चीज़ है। टच करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इस संपर्क बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां वो टच कर रहे हैं उस बिंदु पर, उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, संपर्क बिंदु पर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों की स्पर्श रेखा एक ही आती है। इस वाले कर्व की भी स्पर्श रेखा यही आएगी, इस वाले कर्व की भी स्पर्श रेखा यही आएगी, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ये मान लेते हैं हम एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, ये मान लेते हैं हम फाई एक्स वाई इक्वल टू 0 है। तो दोनों की सेम आनी है, एक ही आनी है। और टेंजेंट लाइन की स्लोप को क्या कहते हैं, डी बाई डी एक्स। टेंजेंट, यदि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हो तो इसकी किसी बिंदु एक्स वाई पर जो टेंजेंट आएगी, स्पर्श रेखा आएगी, उसकी स्लोप, उसकी प्रवणता क्या होती है, डी बाई डी एक्स। तो मैं इसकी अलग निकाल लूंगा डी बाई डी एक्स, इसके लिए अलग निकालूंगा डी बाई डी एक्स, और फिर कह दूंगा क्योंकि ये एक जगह टच कर रहे हैं बिंदु पी पर, संपर्क बिंदु पर, दोनों का डी बाई डी एक्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं ये करता हूं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी वक्र के बिंदु पी एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसमें थोड़ा सा यूज है टोटल डिफरेंशिएशन, मतलब एक फॉर्मूले का, बस उस वजह से क्वेश्चन बन रहा है ना। सिंस वी नो दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑफ अ कर्व क्या होती है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स होती है। बिंदु पी एक्स वाई पर क्या होती है, डी बाई डी एक्स होती है। तो अब मैं इस कर्व की ले लूं, वक्र एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दिस इंप्लाइज, मतलब इस स्टेटमेंट से आ रहे हैं हम, तो क्या आएगी स्लोप, डी बाई डी एक्स आएगी। इसका क्या फॉर्मूला है सर, मैंने बताया था ना डी बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला है ऐसे फंक्शन के लिए। इम्प्लीसिट के लिए मैंने कहा था वो यूजेबल लगता है, बाकी काम तो सबके लिए करता है, चाहे इम्प्लीसिट हो चाहे नहीं हो। तो इसके लिए क्या आएगा कि सर पहले वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर दो, डेल एफ माना याद है माइनस पी अपॉन क्यू, तो डेल एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल अपॉन एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल, और आगे क्या लगा दो, माइनस। ये तो इक्वेशन फर्स्ट बना दो। अब फिर ऐसे ही सेम तथा
वक्र फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एज इट इज लाइन लिखो यहां तक, वो भी डिवाइड एक्स ही आनी है ना। तो वो क्या आएगी, माइनस में डेल फाई डेल एक्स अपॉन डेल फाई डेल वाई, वो भी तो ऐसे ही आएगी। यहाँ फंक्शन फाई है तो फाई आ गया, वहाँ फंक्शन एफ था तो एफ आ गया। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है कि किस बिंदु पर बताना है आपको ये रिलेशन, संपर्क बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो संपर्क बिंदु पर चले जाते हैं। माना वक्र एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो तथा फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो बिंदु पी एक्स वाई पर स्पर्श करते हैं। अतः बिंदु P पर दोनों वक्रों, है ना, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ऐसे ही यहाँ लिखना है द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कर्व एफ एक्स वाई फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ ये है कि लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो टच एट अ पॉइंट पी एक्स वाई, देन अतः बिंदु P पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा एक ही होगी या समान होगी, है ना। हैंस द टेंजेंट लाइन ऑफ बोथ कर्व इज सेम एट P, एक ही होगी। तो दिस इंप्लाइज, मतलब बिंदु P पर ये इतना ही आएगा जितना ये दोनों बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु P पर एक ही तो स्पर्श रेखा है। तुम तो कह रहे हो स्पर्श रेखा की, ये तो इसकी स्पर्श रेखा की स्लोप है, और ये कह रहे हो इसकी टेंजेंट की स्लोप है, ये एफ एक्स वाई की टेंजेंट की स्लोप है। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है इस कर्व की, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है इस कर्व की। अब चूंकि बिंदु P पर एक ही स्पर्श रेखा हुई दोनों की, तो स्लोप भी दोनों की कैसी हो जाएंगी, सेम, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु P पर डी वाई डी एक्स ऑफ पी एक्स वाई एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इस कर्व की इक्वल टू आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इस कर्व की। और इसकी कितनी है, माइनस में डेल एफ डेल एक्स इक्वल इंटू अपॉन डेल एफ डेल वाई, वो बराबर आएगी माइनस में डेल फाई डेल एक्स अपॉन डेल फाई डेल वाई। माइनस से माइनस इधर चला गया, इधर आ गया, हो गया प्रूफ। तो ये आपके कॉलेज लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज उठा हुआ। 2015 में हुआ था एग्जाम कॉलेज लेक्चर का, जो आरपीएससी लेती है, नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट उसे देते हैं और उससे आप कॉलेज में लेक्चरर बनते हो। तो उसमें एज इट इज क्वेश्चन आया था, एज इट इज, ये चार स्टेटमेंट, मतलब ऐसे ही सब पंचायत करके फाई एफ एक्स वाई और फाई एक्स वाई बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। तो बिंदु P पर ऐसे चार रिलेशन बना दिए, कभी ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक बार ये इधर एक बार इधर, ये तो सही है ही है, इसका गुणा इससे बराबर आएगा, इसका गुणा इससे, ये तो सही है ही है। तो ऐसे करके चार ऑप्शन बना दिए थे। एक बार इन दोनों का गुणा बराबर कर दिया था इन दोनों के, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पहचानना था कौन सा सही है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन 7 में कि यहां तो एक तो दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो और एक दिया है फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो। यदि ये हो तो देन प्रूव दैट, कि ये प्रूव करना है डेल फाई डेल एक्स डेल एफ डेल वाई और डी बाई डी जेड। ध्यान से, इन दोनों में डेल लग रहा है और इसमें डी है, इक्वल टू आएगा डेल एफ डेल एक्स डेल फाई डेल जेड। ये इन दोनों में भी दो पार्शियल है, बस एक में ही है सिंपल डिफरेंशिएशन, बाकी सब में पार्शियल पार्शियल। तो देखो वक्र एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो के लिए डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है आप पे, डी वाई, ये वेरिएबल
जो ऊपर आ रहा है वो तो उसका तो डेरिवेटिव आता है नीचे, डेल एफ डेल वाई, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करोगे पार्शियल, वो तो आएगा नीचे जो यहाँ ऊपर आता है, और जो यहाँ नीचे आता है उसका आता है ऊपर, डेल एफ डेल एक्स अपॉन डेल एफ डेल वाई, याद है, माइनस लगा के। तो फर्स्ट बना दो वक्र। अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल दिए, फाई एक्स जेड इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ तो एक्स जेड डेरिवेटिव में वेरिएबल है, तो मैं यहाँ डी जेड डी एक्स तो निकाल सकता हूँ। अब मुझे पता है जो नीचे आता है उसके रेस्पेक्ट में करना है, किसका, फाई का करना है आपकी बार, डेल फाई डेल एक्स अपॉन जो ऊपर आता है उसके रेस्पेक्ट में। ऐसा मत समझना सर तुमने डी जेड डी एक्स ही कैसे लिखा, डी एक्स डी जेड क्यों नहीं लिखा, डी एक्स डी जेड लिख लो, तब फिर ये नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा। वो तो हम देख रहे हैं जो ऊपर आता है उसके रेस्पेक्ट में नीचे जाता है और जो नीचे आता है उसके रेस्पेक्ट में ऊपर आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये सेकंड हो गया। अब तुम देखो कि ये सब पार्शियल पार्शियल आ रहे हैं, इसमें एक डी बाई डी जेड आ रहा है बस। डी बाई डी जेड इससे कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा डी बाई डी जेड, डी वाई ऊपर रखना है ये नीचे रखना है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड से। तो डी वाई डी एक्स को डिवाइड कर रहे हो आप डी जेड डी एक्स से, तो डी जेड डी एक्स को ऐसे लिख देंगे ना, डिवाइड कर रहे हैं तो डी एक्स डी जेड है ना। एक्चुअल में आपको बता देता हूँ कि तुम ये कहो कि सर तुम तो कहते हो कि ये भाग नहीं है, डी जेड डी एक्स भाग नहीं है, डी जेड डी एक्स डी जेड में डी एक्स का भाग नहीं है, तो तुम ये समझो सर जी फिर तुम भाग दे रहे थे तो तुमने डी एक्स कैसे ऊपर ले लिया, डी जेड कैसे नीचे ले लिया। भाई एक्चुअल में ये लिख तो ये रहा था ना, भाग करने का मतलब तो ये आया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको डी एक्स ऊपर चला जाएगा डी जेड नीचे चला जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि ये यदि आप पी मानते हो ना, डी बाई डी एक्स मान लो, चलो डी बाई डी एक्स को यदि आप पी मानते हो, क्या मानते हो, पी, तो ये ऑब्वियस बात है, हम करके देख चुके हैं और खूब कर लेना, डी एक्स डी वाई 1/p आता है। यदि ये 5 आया डी बाई डी एक्स तो डी एक्स डी वाई 1/5 आएगा, रिजल्ट है क्या आएगा 1/5। डी बाई डी एक्स पी होता है तो डी एक्स डी वाई क्या आता है 1/p। ठीक, इस वजह से मैं डी एक्स डी जेड डी एक्स से भाग देना बराबर कर रहा हूं डी एक्स डी जेड से गुणा करना, ठीक है, इक्वल टू, इनको बदल नहीं रहा, ये आंसर नहीं है जो ऐसे बदल दिए है ना, रिमाइंडर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नहीं है। अब देखो इससे इसे डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस कैंसिल ही हो जाएंगे, डेल एफ डेल एक्स अपॉन यहाँ है डेल एफ डेल वाई अपॉन ये क्या है डेल फाई डेल एक्स, वैसे ऐसे लिखना चाहिए आपको, डेल एफ डेल एक्स अपॉन डेल एफ डेल वाई, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं है, इनको तो ऐसे ही दिखाओ, ये बटे है, अपॉन डेल फाई डेल एक्स अपॉन डेल फाई डेल जेड। अब तो ये तो खुद एक संख्या है ना, तो ये तो चौथी है, चौथी कहाँ जाती है पहले के पास, तो इधर तो हो जाएगा डेल एफ डेल एक्स और ये इंटू में चला जाएगा डेल फाई डेल जेड, और ये दोनों, ये दूसरी ये तीसरी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे रहेंगे, नीचे रहने मतलब इधर चले गए, तो क्या आ गया डेल एफ डेल वाई और डेल फाई डेल एक्स। और यहां अब देखो ये चेन रूल है कि बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में बराबर आता है, बाई का जेड के सेम सेम वाले हट जाते हैं, ये चेन रूल काम करता है, डी वाई डी एक्स। बाई का करना तो एक्स के रेस्पेक्ट में था, मेरे मन में नहीं आई, मैंने कर दिया x1 के रेस्पेक्ट में, तो अब आपको x1 का करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट, इसका करना पड़ेगा इसके लास्ट वाले के, तो मैं और लग रहा है मेरे मन में अब भी नहीं आ रही, x1 का करना है x के रेस्पेक्ट में इसकी, पर तुम्हें लगा मुझे अब भी नहीं करना, मैंने कर दिया लो x2 के रेस्पेक्ट में, तो अब x2 का करना पड़ेगा, कर्ज तो देना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। बीच में कितने भी लगाते चलो ये कैंसिल नहीं होते, पर लगाते कितने भी, चलो यहाँ और यहाँ। अब वैसे x के रेस्पेक्ट में करना था, नहीं कर रहा मैंने, x3 के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो अब x3 का करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो आप ऐसे चेन रूल बोलते हैं इसे, ये इंटीग्रेशन में भी होता है और डिफरेंशिएशन में भी होता है ना। इंटीग्रेशन में किस तरह से होता है कि a से b तक करना हो तो a से पहले a1 तक कर दो, अब a1 से b तक करना है, पर नहीं मन कर रहा a2 तक कर दो, फिर a2 से b तक करना है, पर नहीं मन कर रहा a2 से a3 तक कर दो, कभी तो करना ही पड़ेगा an से b तक। इसमें ये शर्त है कि बीच में ही होने चाहिए a और b के,
क्योंकि तुम्हें करना 2 से 3 था और तुम जा रहे हैं 2 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 3 तो तुम वहीं छोड़े हैं। तो 2 से 3 के बीच में कितनी बार तोड़ लो उसे, कितनी भी बार, एन दे दिया मैंने तुम्हें, ए और बी के बीच में कितनी बार तोड़ो, ठीक है, ये है। चलिए अब देखो, तो ये से क्या लिख सकते हैं, dx dx हट जाएगा, क्या आएगा dy dz। तो आपको जो प्रूफ करना था देखो वो हो गया, ये जो था कि डेल एफ डेल वाई डेल फाई डेल एक्स और डी बाई डी जेड इधर आ रहा है, इक्वल टू डेल एफ डेल एक्स डेल फाई डेल जेड इधर आ रहा है। कर लो रूट, ये क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा और खूब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v इक्वल टू है 2xy, और v एक कैपिटल V एक फंक्शन दिया है u और v का। तो आपको प्रूफ ये करना है कि x डेल v डेल x माइनस y डेल v डेल y इक्वल टू आएगा, कैपिटल है v, 2u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 रूट लाना है मतलब, और डेल v डेल u, ये v u v स्मॉल है और ये कैपिटल V है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और समझने का है, इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि टोटल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है u किसका फंक्शन है xy का, और v किसका फंक्शन है xy का, और कैपिटल V किसका फंक्शन है uv का। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि कैपिटल V तो फंक्शन है uv का, और u और v फंक्शन है x और y के। तो v का डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, हो भी रहा है, टोटल डिफरेंशिएशन से होगा। v का डायरेक्ट y के रेस्पेक्ट में हो भी रहा है, तो कर दो। अतः संपूर्ण अवकलन से हेंस बाय टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, कि v का x के रेस्पेक्ट में भी होगा, क्योंकि ये 2 y हैं तो कौन सा होगा, पार्शियल, डेल बी डेल x। और ऐसे ही v का y के रेस्पेक्ट में भी होगा, क्योंकि ये 2 y हैं तो कौन सा होगा, पार्शियल। करो, v का x के रेस्पेक्ट में, तो पहले v का x u के रेस्पेक्ट में होगा, ये भी पार्शियल होगा। क्यों? क्योंकि सर ये 2 भाई हैं, 2 लोग हैं। तो v का पहले तो होगा u के रेस्पेक्ट में, फिर u का होगा x के रेस्पेक्ट में। यहाँ भी पार्शियल क्योंकि 2 है, यहाँ 2 आ गए तो सब पार्शियल ही होने हैं। फिर v का v के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर v का होगा x के रेस्पेक्ट में, स्मॉल v का, इस v का होगा x के रेस्पेक्ट में। ये जो आता है यही आता है लास्ट में, तीनों जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे डेल बी डेल वाई। तो v का पहले u के रेस्पेक्ट में, कैपिटल V का, और फिर u का होगा y के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर v का v के रेस्पेक्ट में, और फिर इस v का होगा y के रेस्पेक्ट में। वो क्या कह रहा है, x डेल डेल x माइनस y डेल डेल y। तो इसमें कर दो x का, इसमें कर दो y का, और घटा दो। जैसा उसने कहा ऐसा कर दो। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? फर्स्ट और ये सेकंड लिख दो यार, कि फर्स्ट में कर दो x का गुणा तथा सेकंड में y का गुणा करके घटाने पर माइनस और कर दो, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो बताना क्या बचेगा। यहाँ तो सर यही बच गया जो आप लाना चाह रहे थे, इक्वल टू इसमें x का, इसमें y का। तो करो, इनमें से ये 2 तो कॉमन ही आ गए, तो डेल v डेल u तो कॉमन आ गया। यहाँ x का गुणा किया तो x डेल u डेल x, और माइनस यहाँ y का गुणा किया माइनस y डेल u डेल y, प्लस इन दोनों में से डेल v कॉमन आ गया, डेल v कॉमन आ गया। अब क्या कर रहे हो, इसमें x का गुणा करके इसमें y गुणा करके घटा रहे हो, तो इसमें x का करो, x डेल v डेल x माइनस y डेल v डेल y, रख दो वैल्यू, डेल v डेल u x, डेल u डेल x का मान कितना है, u का x के रेस्पेक्ट में, u का x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2x, इसका 0, पार्शियल कर रहे हैं ना,
तो x और लग रहा है तो क्या हो गया 2x² माइनस u का y के रेस्पेक्ट में, इसका 0 पार्शियल कर रहे हैं तो, और इसका 2y, और y और लग रहा है तो क्या हो गया 2y² प्लस डेल v डेल v x डेल v डेल x, इसका x के रेस्पेक्ट में करो तो 2y, और किसका गुणा करो x का तो 2xy, माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में करो 2x, और किसका गुणा करो y का तो क्या हो गया -2xy, ये 0 हो गया तो ये बच गया 2x² माइनस y² डेल v डेल u। यहाँ तक तो इसमें कोई कष्ट नहीं है, सिंपल है, टोटल डिफरेंशिएशन लगाया और ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के इसमें रख दिए। लेकिन इसमें कष्ट ये है कि जो प्रूफ करना है ना वो uv में आ रहा है, और जो अब तुम ला रहे हो वो किस में आ रहा है xy में आ रहा है, तो ये आ ही रहा है 2 आ ही रहा है, बस ये प्रूव करना है कि x² माइनस y² ये आ रहा है u² माइनस v²। यदि ये ले, क्योंकि प्रूव करते हैं तो भाई वही लाना पड़ता है। देखो चूंकि u² माइनस v² मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो u² क्या है, इसका स्क्वायर x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस v², इसका स्क्वायर कितना 4x² y², क्या होगा इसका होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर और बीच में दोनों का गुणा, गुणा का दोगुना 2x² y² माइनस 4x² y², तो ये x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2x² y², ये वापस क्या बन गया x² माइनस y² का होल स्क्वायर, खोलो होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बीच में दोनों गुणा, गुणा का दोगुना, माइनस साइन आएगा, क्यों माइनस है, तो u² माइनस v² इसका होल स्क्वायर आया, तो तुम्हें तो बस यहाँ x² माइनस y² है ना, तो ये बना दो भले ही आप थर्ड, और ये क्या आ रहा है आपकी ये वैल्यू आ रही है, तो थर्ड से आप कहाँ पहुँचे कि x डेल v डेल x माइनस y डेल v डेल y कैपिटल V है इक्वल टू, यहाँ आ रहा था 2x² माइनस y², x² माइनस y² के होल स्क्वायर का मान इतना है, तो x² माइनस y² का क्या होगा रूट ले लो, रूट u² माइनस v² और डेल v डेल u। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसके सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन कीजिए, और जो दिक्कत आए वो हमें बताइए कमेंट में। हमारी वीडियो में आपको जो कुछ कमी लग रही हो या कुछ भी है, आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। और हमारी ऐप पे भी क्लासेस ऑनलाइन डेली चल रही हैं, तो आप ऐप भी हमारा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।